कि एससी टाइप ऑफ यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में कुल कितने कण होते हैं। प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या का गणना करना। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ एससीसी यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने कण होते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन सा लगता है बच्चे लोगों को। देखिए, ये जो हमारा सरल घनी सेल हम लोग अभी देखे थे, इसमें हम लोग इसको देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक यूनिट सेल में तो 8 कण हैं, तो फिर इसमें कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बड़ा ही कन्फ्यूजन या से रहता है कि एक्चुअल में ये 8 कण एक ही यूनिट सेल के नहीं हैं। ये यूनिट सेल जो एक हम देख रहे हैं, ये इधर दूसरे वाले यूनिट सेल के साथ जब जुड़ा रहता है तो ये गोले इसके साथ भी शेयर करते हैं। इधर वाले यूनिट सेल को बनाने में भी शेयर करते हैं, इधर वाले यूनिट सेल को बनाने में भी शेयर करते हैं, इधर वाले बनाने में भी, इधर वाले बनाने में। तो सारे जो बॉल होते हैं वो अपने से नियरेस्ट जो दूसरा यूनिट सेल होता है उस यूनिट सेल के फॉर्मेशन में भी अपना शेयरिंग करते हैं, अपना योगदान देते हैं। उसी को हमको समझना है कि जब ये गोले इसी के नहीं हैं और यूनिट सेल के लिए भी ये शेयरिंग करते हैं, तो इस एक यूनिट सेल में कुल कितने कण हमको दिखाई पड़ेंगे या होते हैं। दिखाई तो नहीं पड़ेंगे, हमको समझना पड़ता है। तो देखिए, इसको यदि हम देखेंगे, कोई दूसरे एक बॉल यदि हम लेकर के आएँ और इसको इसके साथ में समझने का प्रयास करें, ये देखिए, तो ये हमारा एक यूनिट सेल इन दोनों के बीच बन रहा है, दूसरा यूनिट सेल इधर भी बनेगा ऐसा। तो ये वाला बॉल देखिए, इसके इधर के लिए भी शेयरिंग कर रहा है और इधर के इसके साथ जो यूनिट सेल बनेगा उसके साथ भी ये वाला यूनिट सेल बनाएंगे, उसमें भी इसकी कुछ हिस्सेदारी रहेगी। तो इसी को हमको समझना है कि एक यूनिट सेल में फिर फाइनली कितने कण होते हैं या बनते हैं, जिसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक मैं अपने रूम का उदाहरण पहले फिर से दे दूं मैं। देखिए, हमारे ऊपर में जो 4 कोने हैं वहाँ पर हमारे 4 गोली रखे हुए हैं। तो चूंकि एक कमरा यदि इससे सटा हुआ दूसरा कमरा लगा हो और इधर से भी तीसरा कमरा लगा हो और उधर वाले के सामने में भी एक कमरा लगा हो, तो 4 कमरे एक साथ जब जुड़े होते हैं तब जहाँ पर वो चारों कॉर्नर के ये वाला गोला चारों के संपर्क में होता है, तो पहली बात तो वो वहाँ से 4 भागों में बट गया। देखिए, ये हमारे एक सरल घनी सेल है और यहाँ पर मान लो एक कोई गोला रखा हुआ है, तो यह गोला कितने अन्य इकाई सेल को जोड़ता है या संपर्क में रहता है। एक गोली की बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा वाला यहाँ पे आके जुड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो गोला रखा रहेगा, इस वाले यूनिट सेल को बनाने में भी इसकी हिस्सेदारी है, इस वाले को भी। 2 हो गया। एक हमारा आता है तीसरा वाला, यहीं पर आकर के ये जुड़ रहा है, तो 3 इकाई सेल इसके संपर्क में आ गए और ये चौथा वाला यहाँ पर आ गया 4। ये देखिए, तो ये सेंटर पर जो गोला रहेगा, यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक का कॉर्नर, दूसरे का भी कॉर्नर, तीसरे का भी कॉर्नर, चारों के कॉर्नर में जो एक गोला होगा, वह गोले का आधा हिस्सा इन चारों को बांध के रख रहा है या चारों के संपर्क में है। और चूंकि इसके ऊपर भी 4 यूनिट सेल आएंगे, तो उस गोले का आधा हिस्सा इन चारों को भी टच करता हुआ रहेगा। तो सरल घनी सेल में सबसे कॉर्नर पे जो रहते हैं वो सारे के सारे गोले 8 यूनिट सेल को बनाने में इनका योगदान रहता है। 8 यूनिट सेल में वो बटी हुई होते हैं। 4 नीचे, आधा गोला 4 नीचे के साथ में रहता है और आधा गोले का आधा हिस्सा 4 ऊपर के साथ में संपर्क में होता है। वैसे ये वाला भी होगा 1 2 3 4 और उसके ऊपर 4। इस वाला भी होगा 1 2, इधर 3 4, यहाँ वाला भी होगा 1, ये वाला 1, फिर 2, फिर ये 3 4। प्रत्येक कॉर्नर का जो गोला है वह 8 यूनिट सेल को बांध के रखता है या 8 यूनिट सेल में बटा हुआ होता है। तो उसको हम कहते हैं, उसका शेयरिंग पर यूनिट सेल कितना आया। एक गोले को यदि आप 8 टुकड़ा कर दोगे तो 8 लोगों में बट गया, तो एक के पास आया 1/8 पार्ट्स।
1/8वां हिस्सा प्रत्येक के में आता है। अब जरा इसको हम एक मॉडल के थ्रू समझते हैं। देखिए, फिर से एक सुंदर सा प्यारा सा मॉडल आपके सामने है। ये हम इसको मान लेते हैं एक यूनिट सेल, इधर वाले को, ठीक है। यहाँ एक गोला है, यहाँ दूसरा गोला है, इसके यहाँ भी तीसरा गोला होगा और यहाँ पर चौथा गोला होगा। ऊपर में 4 गोले और नीचे में ऐसा 1 2 3 और 4। तो हम एक को लेकर के समझ रहे हैं कि इस तरह का किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर में जो रहता है वो कितने अन्य यूनिट सेल के संपर्क में रहता है। तो देखिए, इसका आधा हिस्सा नीचे के 4 यूनिट सेल के संपर्क में है, बटा हुआ है 1/8। 8 क्यों लिखे? क्योंकि इसका 8 टुकड़ा हुआ है, देख सकते हैं। नीचे में 4 टुकड़ा और ऊपर में 4 टुकड़ा, 1 2 3 4 ऐसा। अब इसको नीचे के चारों यूनिट सेल आपको दिख गए। अब इसको हम ऊपर की 4 यूनिट सेल को आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा, इसके ऊपर 4 यूनिट सेल और आ जाएंगे। अब आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ रहा होगा कि कैसा एक कॉर्नर वाला गोला 8 अलग अलग यूनिट सेल में बटा होता है। तो इस तरीके से हमारा एक यूनिट सेल के भीतर, अब जरा यहाँ से देखिए, एक यूनिट सेल के भीतर एक कॉर्नर से उसको 1/8 पार्ट उसके हिस्सा में आता है। तो वैसे 1/8 यहाँ पे भी मिलेगा इस गोले से, यहाँ से भी मिलेगा 1/8, यहाँ पर भी मिलेगा 1/8। ऊपर के चारों कॉर्नर से 1/8 पार्ट इसके अंदर आएगा और नीचे के चारों कॉर्नर से 1/8 इस यूनिट सेल के अंदर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पर यूनिट सेल में 8 ठो 1/8 पार्ट इसके हिस्से में आता है। एक देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा मॉडल है। इसको यदि हम अपने रूम में कमरे के लिए देख करके समझने की कोशिश करें तो जरा ऐसा समझ सकते हैं, 1/8 हिस्सा उस कॉर्नर पे है, 1/8 हिस्सा उधर दिखाई दे रहा है, 1/8 इधर, 1/8 उधर, ऊपर में 4 1/8 और नीचे में 4 1/8। तो इस कमरे के भीतर से आकर के यदि आप देखोगे तो 1/8 आपको 8 ठो दिखाई देगा। क्योंकि 8 यूनिट सेल के संपर्क में है तो वहाँ पर 8 टुकड़ा हुआ है। तो प्रत्येक कॉर्नर 8 यूनिट सेल को टच करता है। तो प्रत्येक कॉर्नर का गोला 8 टुकड़े में बच जाता है। नीचे को 4 टुकड़ा मिलता है और ऊपर वाले को 4 टुकड़ा मिलता है। तो एक कॉर्नर से 1/8, तो ऐसा कॉर्नर हमारे कितने हैं? 8 कॉर्नर हैं। तो 1/8 कितना हमको मिलता है? 1/8 हमको कितना मिला? 8 ठो। एक कमरे के अंदर से आप देखोगे तो 1/8 आपको 8 दिखाई देंगे, ऊपर 4 और नीचे 4। तो ये हमको, इसको यदि हम काट दें मैथमेटिक्स के आधार पर तो हमको 1 मिलता है। या इसको ऐसा भी कुछ लोग समझ सकते हैं, 1/8 कितना तो दिखाई दे रहा है, रूम के अंदर आपको 8 तो दिखाई दे रहा है। तो ये सामान्य मैथमेटिक्स है, चाहे उसको ऐड कर दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1/8। तो 8 बार आपको क्या मिला? 1/8 मिला, तो आपको मिल जाता है 1। तो सरल घनी सेल के भीतर या सरल घनी सेल जो बन रहा है उसमें 8 कॉर्नर से 1/8 हिस्सा ही इस यूनिट सेल के भीतर होता है। तो 8 1/8 मिल करके एक साबुत गोला बनाएंगे। उन 8 छोटे छोटे टुकड़ों को यदि आप वापस से फिर जोड़ोगे तो एक गोला आपको बनता हुआ दिखाई देगा, बनेगा। क्योंकि एक गोले का ही 8 बराबर टुकड़ा है, उन्हीं 8 बराबर टुकड़ों को वापस से हम जोड़ देते हैं तो एक गोला फिर से हमको बनता हुआ दिखता है या बनता है। तो इसीलिए सरल घनी सेल के प्रति यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है। प्रति इकाई सेल, सरल घनी सेल के प्रति इकाई सेल में कणों, सरल घनी सेल के बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।